हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं विनोद सर फ्रॉम मलाड स्कूल। आज हम लोग बेटा सातवां जो चैप्टर आपका है अलजेब्रा का सांख्यिकी, उसका जो फर्स्ट एक्सरसाइज है 7.1 स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत ही सिंपल है, ग्राफ वाला चैप्टर है। ऑलरेडी ग्राफ आपने पिछली कक्षा में किया भी होगा। ओके, ध्यान जरा देखिए, कुछ मैं बताऊंगा। ग्राफ के जो नॉर्मल जो आप लोग प्रकार करते थे, संभालिक वगैरह जो करते थे, यहाँ पर अलग प्रकार करना है ग्राफ का। मैं थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिए। इसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। इससे देखिए, आप लोग ने छोटी कक्षाओं में पढ़ा था कि नॉर्मल जब हम लोग पढ़ते थे, ये आपका ग्राफ में एक्स अक्ष होता था और ये आपका क्या होता था, वाई अक्ष होता था। ओके, ये मूल बिंदु होता है, 0 0 मूल बिंदु होता था। तो यहाँ पर जो भी मापन जो भी दिया रहता था, यहाँ पर हम लोग उसको पैमाना लिखते थे ग्राफ पे। ओके, ग्राफ का पेपर जो था आप लोग जानते हो कि 1 सेंटीमीटर का पूरा बॉक्स इसे बना, ग्रीन सा बॉक्स बना होता था 1 सेंटीमीटर का, समझे नहीं, 1 2 3। अब बीच में इसमें 10 लाइन होती थी, समझे। इसके 5 से एक लाइन पतली लाइन ऐसे होती थी, समझे कि नहीं। उसके बीच में 10 टोटल 10 लाइन होती थी, आधा 5 लाइन होती थी। तो यहाँ पर जो सबसे पहले हम लोग करते थे स्तंभालेख। ओके, कौन सा करते थे, स्तंभालेख प्रकार का जो आलेख हम लोग ग्राफ करते थे, उसमें एक एक बॉक्स जो होता था इसे हम लोग बनाते थे। ध्यान से, अगर आपको एक एक बॉक्स छोड़ के इसे हम लोग बनाते थे, याद है कि नहीं। इसे इस सिंपल वाला ग्राफ अक्सर हम लोग करते थे, इसे स्तंभालेख कहा जाता था। क्या कहते हैं उसे, स्तंभालेख कहा जाता था। लेकिन अभी हमको 9th में ना दो प्रकार के अलग अलग आपको ग्राफ पढ़ना है। एक होता है विभाजित स्तंभालेख और एक होता है प्रतिशत स्तंभालेख। उसके बारे में देखते हैं क्या होता है। देखो, जैसे नाम दिया उसका विभाजित, तो इसी में विभाजित स्तंभालेख, विभाजित का मतलब विभाजन, इसी का विभाजन हो जाता है। जैसे आपको दिया ना, इसी में दो जानकारी, जैसे एक ही जानकारी रहती थी, यहाँ पर दो जानकारी, जैसे समझो आधा अलग है आधा अलग है, तो दो जानकारी एक साथ एक ही आलेख में दर्शाना, एक ही स्तंभ में, एक ही स्तंभ में आपको दो जानकारी दर्शाओगे। फर्स्ट और सेकंड आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने लाइनिंग किया, यहाँ पे लाइनिंग नहीं किया है, आप ध्यान से देख सकते हो। तो एक ही में दो बार जब बनता है ऐसा, उसका विभाजन होता है, इसलिए इसे कहते हैं विभाजित स्तंभालेख। कोई भी दो जानकारी आपको दी होगी, इसके बाद स्तंभ में कराऊंगा, आपको ध्यान समझाऊंगा, ध्यान सुनिए, समझे कि नहीं। एक ऐसा हो गया विभाजित स्तंभालेख हो गया, दो अलग जानकारी, जैसे पास वाले बच्चे फेल वाले बच्चे, हाँ ऐसे भी हो सकते हैं, या कोई, इसे विभाजित स्तंभालेख कहा जाता है। ओके, ये पहला प्रकार होगा आपका। दूसरा इसी हमको क्या, प्रतिशत स्तंभालेख करना है। प्रतिशत स्तंभालेख, परसेंटेज में क्या आप लोग जानते हो कि प्रतिशत का मतलब होता है आउट ऑफ 100, आउट ऑफ 100, 100 में से कितना। तो जैसे कि परसेंटेज निकालना है, तो जैसे यहाँ देखो सबकी ऊंचाई, किसी की ऊंचाई कम, किसी की ऊंचाई ज्यादा रहेगी, लेकिन प्रतिशत स्तंभालेख में जो भी हाइट होगी, सबकी हाइट 100 तक जाएगी, सीधी सिंपल 100 तक रहेगी। 0 से लेकर ये आपके यहाँ तक 100 तक रहेगा। जितने भी है सबकी हाइट 100 पे ही रहेगी, सब टोटल सबकी हाइट पूरी सेम होती है, 100 तक की हाइट होती है। अब इसमें से मुझे परसेंट निकाला, आपको जो जानकारी दी होगी उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना पड़ता है, बदलना पड़ता है, ठीक है। सबकी हाइट 100 रहेगी, जो भी जानकारी है 60%, 40%, मतलब ऐसा अलग अलग दो प्रकार इसमें भी रहेगा। ये भी विभाजित जैसा ही है, बट उसमें क्या है, प्रतिशत निकाल के करना है। तो इसमें सबकी हाइट 100 पे रहेगी, 100 में से परसेंट निकालना है, कितना परसेंट है, दूसरा पर कितना परसेंट है। अब विभाजित सिंपल वाला दिया है, तो उसकी हाइट कम ज्यादा होगी, उसमें दो बार आपको करके दिखाना। अब धीरे धीरे आपके क्वेश्चन जो स्टार्ट करता हूँ, उसको ध्यान समझिए, इजीली समझ में आएगा। स्कोरिंग है, अच्छा चैप्टर है। चलिए, किताब का अपने पेज निकाल लीजिए, नियरबोर्ड 111 के आसपास है, इसमें 111 देख लीजिए। एक्सरसाइज 7.1, ओके 7.1 में देखिए क्या दिया बेटा। देखो, सबसे पहले पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो, देखो उसमें क्या दिया, देखो दी गई सारणी में भारत के ट्रकों तथा बसों की संख्या लाखों में दी गई है। इसके आधार पर प्रतिशत स्तंभालेख खींचो और प्रतिशत को निकटतम पूर्णांक तक लो। ओके, अब यहाँ पे जो दिया है, क्या बनाना है मुझे, प्रतिशत स्तंभालेख आपको बनाना है, तो परसेंटेज बार ग्राफ बनाना आपको, ठीक है। तो जानकारी क्या दी है, वर्ष दिया, ट्रकों की संख्या, बसों की, कितने साल में कितने बस थे, कितने ट्रक, ऐसा दिया है। तो जानकारी आप देख सकते हो कि आपकी किताब में दिया है कि वर्ष 2006 और 7 में ट्रकों की संख्या 47 है, बसों की संख्या 9 है। फिर इसके बाद दूसरा दिया 2007 और 8 दिया आपको, ट्रकों की संख्या 56 है, बसों की संख्या 13 है। 2008 और 9 में ट्रकों की संख्या 60 है, बसों की संख्या 16 है। 2009 और 10 ट्रकों की संख्या 63 और बसों की संख्या 18 है। तो ये जो जानकारी मुझे दिया है, अब इसको मुझे क्या बनाना, परसेंटेज बनाना, प्रतिशत स्तंभालेख बनाना है। जो भी जानकारी दी हो पहले उसको परसेंटेज में आपको कन्वर्ट करना, बनाना पड़ेगा।
तब उसको आप बना सकते हो। ग्राफ ग्राफ बनाने से पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करने पर उस जानकारी को ग्राफ के पेपर में बनाना पड़ेगा। तो ये ध्यान से देखिए, मैंने एक टेबल आपको बना के दिया है, आपके किताब में 3 टेबल बनाया है, लेकिन देखिए मैंने टेबल बनाया, तो ध्यान से देखिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए ध्यान से, अभी आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैंने लिखा है कि वर्ष 2006, मैंने इस तरह लिखा है क्योंकि सॉल्व करना पड़ेगा। 6 7 है, 7 8 है, 8 9 9 10 यहाँ पर आपको दिया है। फिर यहाँ पर ट्रकों की संख्या 47, 56, 60, 63, बसों की संख्या 9 13 16 और 18 दिया है। अब मुझे क्या बनाना है, इसका प्रतिशत स्तंभालेख बनाने के लिए बोला उसने, क्या बोला है, प्रतिशत स्तंभालेख। मुझे बताना है प्रतिशत स्तंभालेख बनाना है, परसेंटेज बार ग्राफ बनाना है बेटा उसको। तो पहले जैसे कि आप लोग एग्जाम में जैसे आपको मार्क्स मिलते हैं, समझे कि 50 नंबर का पेपर था, हाँ, आपको 50 में से कितना मिला, 20 नंबर मिला, तो कितना परसेंट हुआ, तो क्या करते गुणे, आप लोग क्या करते हैं 100, मतलब कितने में से कितना गुणे 100 करोगे तो आपको परसेंटेज, जैसे 50 दूनी 100 हो गया, 20 दूनी 40% हो गया, 50 में से 20 नंबर मिला आपको 40%। तो आपको जो भी जानकारी है उसको पहले परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा। कुल की जरूर टोटल कितने में से, जैसे अभी यहाँ पर जो गाड़ियों की संख्या दोनों मिला आपको जोड़ना पड़ेगा, तो कुल मैंने लिखा, तो सबका टोटल कर दो, 47 प्लस 9 कितना हो जाएगा बेटा 56। ओके, टोटल 2006-7 में टोटल गाड़ियां 56 थी। 2007 और 8 में देख लीजिए आप लोग टोटल गाड़ियां कितनी थी। ओके, 6 3 9 5 69 गाड़ियां थी। 2007-8 में टोटल गाड़ियां 69 हो गई हैं। इसके बाद 2008 और 9 में देखिए कितना हो जाएगा, 60 और 16 76 हो जाएंगे। 2009 और 10 में आप देख सकते 63 प्लस 18 करेंगे तो आएगा 81। टोटल गाड़ियां हमारे पास हो गई 81। तो मैंने क्या निकाल लिया, टोटल गाड़ियां निकाल लिया कि 2000 सभी वर्ष में टोटल गाड़ियां कितनी, मतलब अब देखो कैसा है, 56 में से टोटल गाड़ियां 56 थी, 56 में से 47 ट्रक थी और 9 बस थी, ऐसा। सब परसेंटेज के लिए टोटल निकालना बहुत जरूरी है, पहला स्टेप। अब इसके बाद अब मुझे परसेंटेज में निकाल सकता हूँ ट्रकों का परसेंटेज, ट्रकों का प्रतिशत। जैसे मेरा कितने में कितना गुणे 100 होता है, मैंने बताया कितने में कितना गुणे 100, टोटल कितना है 56, 56 में ट्रक कितना बेटा 47 है, समझे कि नहीं, वो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे देखो कितना ट्रकों का है, तो ट्रक कितना है 47, ध्यान से देखो टोटल गाड़ियां कितनी पूरी है 56, बराबर है, गुणे क्या करना पड़ेगा 100, परसेंट निकालने का तरीका यही है, कितने में कितना गुणे 100 करोगे तो परसेंटेज आ जाएगा 47/56 गुणे 100। अब इसको आपको भाग देना पड़ेगा, क्या करना है उसको भाग देना, जैसे कि 47 गुणे 100, अब यहाँ आपको दिखा देता हूँ मैं करके, यहाँ पे देखो 4700 है, इसको हम लोग क्या करेंगे 56 क्या करेंगे भाग देंगे, भाग देने पर जो आपका आंसर है, तो एक क्वेश्चन के स्टार्टिंग आपको दिया कि प्रतिशत को निकटतम पूर्णांक के रूप में लिखो। निकटतम का मतलब क्या, तो मैं आपको समझा देता हूँ पहले। जैसे समझो अब जैसे ग्राफ में देखते हो कि नंबर दशमलव में नहीं आता, 1 2 4 5 6 7 8 10 50 मतलब फिक्स पूर्ण संख्या में आता है। ओके, तो उसको चेंज करना पड़ेगा। ऐसा जैसे अगर मुझे देखे 50.52 आ गया, तो 5 तो मैं दिखा नहीं सकता हूँ, 50 है 51 या 52 दिखा सकता हूँ। तो इसको राउंड फिगर में चेंज करते हैं। राउंड में चेंज कैसे करते हैं जरा वो देख लीजिए, राउंड फिगर में चेंज कैसे होता है, ये छोटी छोटी जानकारी है। 50.52 को मैं अप्रोक्सीमेटली, ये लगभग का चिन्ह है, अप्रोक्सीमेटली मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, देखो 50.5 मतलब आधे से ज्यादा है, 50 और 50.5, 50.52 आधे से ज्यादा रहेगा तो उसके आगे वाली संख्या लेंगे, अगर आधे से कम रहेगा तो पहले वाली संख्या लेंगे। 50.52 मतलब आधे 50 और आधे से ज्यादा है, तो मैं इसको नियर अबाउट 51 ले सकता हूँ, 51 हो सके। अगर यही ऐसा होता कि 50.23 समथिंग होता तो 23 मतलब आधे से कम है, 0.5 से कम है, आधे से कम है तो पहले वाले तो क्या लेना 50 लेना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली 50। इस चीज को ध्यान में रखिए आप लोग, समझे कि नहीं। अगर राउंड फिगर करना है दशमलव वाला, अगर आधे से ज्यादा दिया है तो उसके आगे बड़ी संख्या ले लो, और आधे से कम दिया है तो क्या करोगे छोटी संख्या लेना पड़ेगा। इसे कहते हैं निकटतम पूर्णांक उसको लेना, समझे कि नहीं। अब जैसे मतलब इसको वही भाग देना मुझे, समझे कि नहीं। अभी इसको भाग देंगे, इसको भाग दे देख लोगे, जो देखे जो नियर अबाउट 83 पॉइंट समथिंग यहाँ पर आएगा, 83.92 के आसपास आएगा। अगर भाग दोगे, भाग देना और अपने भाग दोगे, 47 गुणे 47 को 56 से भाग दोगे तो पूरा पूरा कटेगा नहीं। 83 पॉइंट कितना आ रहा है बेटा 83.92 आ रहा है,
ओके 83.92 आ रहा है, उसको आप ध्यान से देख लीजिए। अब 83.92 को अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखो इसको भाग देने पे कितना आएगा 83.92 आ रहा है, भाग देंगे तो यहाँ लिखता हूँ मैं 83.92। अब इसको पूर्णांक पे चेंज करना है, समझे कि निकटतम में चेंज करना है। 83 9 तो आधे से ज्यादा है 84 के आसपास, तो बड़ी संख्या क्या होगी इसकी, ये लगभग आपको आ गया 84%। तत्वों का परसेंट 84 है अंदाज, मतलब उस हिसाब से आपको चेंज करना पड़ेगा, समझे कि नहीं। तो निकटतम पूर्णांक तक लेना है मुझे, निकटतम 83.92 84 के आसपास है, तो उसको टोटल राउंड फिगर 84 लेंगे। ओके, अब दूसरा जो यहाँ पे बचा है बस का परसेंट, टोटल परसेंट 100 में से निकलता है, 84 के 100 में जो बचेगा इसको आ जाए, तो इसको डायरेक्टली सॉल्व करने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप निकाल सकते हो। आउट ऑफ 100 से डायरेक्ट 100 माइनस 84 कर लो, जो आपको बचेगा शायद 16 बचेगा, 16 आ गया। डायरेक्टली सॉल्व करके निकालोगे 9/56 तो भी आंसर हो जाएगा। टोटल परसेंट 100 होता है, तो 84 बस को गया, तो ट्रक को चले गया, तो बस का जो भी 100 में से घटाएगा उसको इतना परसेंट आराम से निकल सकता है आपका। तो मैंने आपको समझाया कि यही मेथड सब में आपको करना है। तो मैंने क्या बोला, प्रतिशत स्तंभ आलेख बनाने के लिए परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये आपको सीखना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैंने बताया स्टेप सुनो, दोनों जो ये दो आपको ऑलरेडी दिया था मैंने, टोटल कुल निकाल लिया, दोनों का परसेंट निकालना है। ट्रक का परसेंट, ट्रक कितना है 47, कितने में से 56, टोटल गाड़ी 56 उस साल है, उसमें से 47 56 में से, जैसे आपको 56 में से 47 मिला, ऐसा हो गया 56 में 47 गाड़ी गुड़े 100, उसको दोनों को भाग दोगे 83.92 अगर अपनी भाग देना आपको 92, और उसके राउंड फिगर तक लेना मुझे। राउंड फिगर मतलब 92 मतलब 84 के आसपास, आधे ज्यादा है इसलिए 83 का क्या हो जाए लगभग, एक चीज लगा दे अप्रोक्सीमेटली 84 आपको लिखना पड़ेगा। और दूसरा बचा हुआ जो है ये हमारे पास बस का है, टोटल 100% होता है, 100 में से इसको घटा दो डायरेक्टली आ जाएगा। या फिर जैसे 9 दिया है, बस का 9 दिया है, तो आप इसको सॉल्व करेंगे 9 56 में से 9 गुणे 100 करके सॉल्व करेंगे तो भी आपको आंसर लगभग वही आएगा, समझिए, वही आंसर आपको राउंड फिगर में करना है। अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे, 2006-7 का हमने सॉल्व कर लिया। अब चलते 7 और 8 पे, चलते 7 और 8 पे सेम प्रोसेस आपको ऐसे अप्लाई करना है। चलो अभी यहाँ चलो देखते हैं, टोटल है 69, उसमें 56 आपका ट्रक है, गुड़े 100 वही मेथड करना। फिर से आपको 5600 में 56 गुड़े 100, 5600 में 69 का आपको भाग देना पड़ेगा रफली, वो भी आपको दशमलव में आएगा, 81.15 आएगा, उसको भाग देने पर, भाग दोगे तो कितना आएगा 81.15 भाग देने पे आ गया। ये भी राउंड फिगर आपको करना पड़ेगा लगभग। अब देखो 81.1 है केवल, आधे से कम 15 मतलब 0.5 से कम है, ओके 50 से कम है ना यहाँ पर, तो मतलब आधे से कम है, तो क्या करेंगे पीछे वाला नंबर लेंगे, मतलब कौन सा 81 ही लेंगे, 82 नहीं हो सकता क्योंकि आधे से 81.15 है, आधे से ज्यादा होता तो 82 लेते हम लोग, ठीक है, आधे से कम इसलिए क्या लेंगे सिर्फ 81 लेंगे हम लोग। क्या लेंगे हम लोग उसको 81 लेंगे। तो आगे वाला परसेंट आपको निकालना है, सिंपली मैंने बताया 100 में से 81 माइनस कर दो, आ जाएगा 19 तो बस का जो परसेंट है वो कितना आ रहा है बेटा 19 आ रहा है। सेम प्रोसेस आपको सब में करना है, डायरेक्टली ग्राफ नहीं बना सकते हो, विदाउट सॉल्व करने के बाद में ही आपको बनाना पड़ेगा, उसको दिमाग में रखिए आप लोग, ठीक है। लेट्स सी द नेक्स्ट वन। चलिए अगला वाला क्या है, सेम प्रोसेस अगेन 2008 और 9 के लिए टोटल गाड़ियां 76 हो गई है, उसमें 60 का ट्रक है, तो क्या करेंगे 60/76 गुणे 100। अब इसको 60 गुणे 100 6000 को 76 से जब रफली आप लोग भाग दोगे तो आपको जो भी आंसर आएगा पॉइंट मोस्टली आएगा, तो इट विल कम 78.94 78.9। ये आपको इसको रफली आपको मेहनत करना पड़ेगा इसके लिए। 78.94 राउंड फिगर क्या होगा इसका 79, क्योंकि 9 है, ओके ना, आधे से ज्यादा हो गए तो क्या करोगे इसको राउंड फिगर कितना लोगे इसको आप लोग 79 हो गया। अब इसको 100 माइनस 79 करके तो घटा लोगे तो आपका आ जाएगा 21, इसका परसेंट 21%, बस क्या होगा 21 हो गया। सिमिलरली गो फॉर द नेक्स्ट वन, 2009 और 10 में हम अगर देखें तो टोटल यहाँ पर 81 है और बसों की संख्या कितना, ट्रक की संख्या 63 दिया है, तो 63 बटे टोटल 81 है गुणे 100 है, फिर से 63 100 करके 81 से उसको भाग दोगे,
ये भी आपका आंसर दशमलव में 77.77 आएगा, 77.77। तो देखो 77.77 जो आपको है 0.7 मतलब आधे से ज्यादा है, तो ये आपका 78 इसको मैं लिख सकता हूँ, राउंड फिगर करके 78 लिखा जा सकता है। फिर यहाँ पे बचा हुआ परसेंट निकालना है, डायरेक्टली 100 से माइनस कर दो, तो -78 तो कितना हो गया आपको ये देख सकते हैं यहाँ पे 20 22 आ जाएगा, 22 आएगा। ओके, तो ये जो प्रोसेस है प्रतिशत स्तंभ आलेख बनाने के लिए, सभी दो जानकारी दी है, ट्रक और बस की संख्या मुझे दिया है, संख्या जो डायरेक्ट नहीं लिख सकते हो, परसेंटेज बनाना है, प्रतिशत बनाना है, इसलिए उसको परसेंटेज में चेंज करना बहुत जरूरी है। तो परसेंटेज में चेंज करने के लिए मैंने आपको समझाया जो तरीका होता है, मैंने यहाँ पर बताया कि कितना टोटल निकाल लो, पहले टोटल निकालने के बाद में कुछ बच्चे हैंड रेस करें प्लीज, पढ़ाते रहे नहीं होगा, लास्ट जो भी डाउट होगा वो क्लियर होगा, प्लीज ध्यान रखिए। आप सुनिए, 2 बार 3 बार बता रहा हूँ, ध्यान से जो भी डाउट है सब आपका क्लियर होगा। देखिए टोटल 56 सबका टोटल निकाल लो, पहला स्टेप। दूसरा परसेंटेज निकालना, एक का निकालना परसेंटेज था टोटल, ट्रक की बात हो रही है, 47 56 56 में से 47 गुड़े 100 करके सॉल्व कर लो, इसको राउंड फिगर चेंज करो, दूसरा वाला 100 में से घटा लो, ये सबसे सिंपल है, 100 से घटा के फटाफट निकाल के चले जाओ। अब मुझे यहाँ पर जानकारी जो परसेंटेज में निकल चुकी है, अब इस जानकारी को मुझे क्या करना है, ग्राफ में प्रदर्शित करना है। तो आपका जो, इसलिए मैंने ग्राफ पे लाया नहीं यहाँ पर है, ओके ठीक है, तो बोर्ड पर अच्छी तरह बता रहा हूँ, ध्यान से समझ में आ जाएगा। इस दी गई जानकारी को, ये जो 84 16 81 19 79 21, इसको मुझे ग्राफ में दर्शाना है। किसमें दर्शाना बेटा? ग्राफ में। ग्राफ में कैसे दर्शाएंगे उससे आप ध्यान से आप लोग देखिए, मैं मोबाइल को उस तरफ लेके जा रहा हूँ, ग्राफ बना रहा हूँ, जरा ध्यान से आप देखिए, आपको ग्राफ बना के मैं बताता हूँ, समझ में आ जाएगा। ओके, लेट्स सी, ध्यान से देखिए। तो ग्राफ में सबसे पहले आपको जैसे एक्स और वाई एक्स बनाया जाता है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पर। ओके, देखिए यहाँ पे ये आपका जो ग्राफ पेपर होता है, हम उसको 2 एक्सिस खींचते हैं, 2 एक्सिस खींचते हैं। ये एक्स होता है बेटा, ये आपका वाई एक्स होता है, यहाँ पे आपका मूल बिंदु जानकारी है वर्ष वर्ष, ये जो एक सेंटीमीटर का जो बॉक्स होता है आपके यहाँ पे, इसका जो बॉक्स होता है, तो एक एक बॉक्स उसमें छोड़ के इसमें लिखते हैं, एक एक बॉक्स छोड़ के। तो पहला बॉक्स और दूसरा बॉक्स 2006 और 7 है, 2006 7 का, फिर एक बॉक्स छोड़ा 2007 और 8 का लिखा, फिर एक बॉक्स छोड़ा 2008 और 9 का लिखा, फिर यहाँ पर एक बॉक्स छोड़ा आपने 2009 10 किया, फिर यहाँ पर एक बॉक्स छोड़ेंगे आप लोग लास्ट में 2009 और 10। तो 1 2 3 4 चलिए फिर से देखिए पूरा फोन भी आ रहा है। चलो, अब मैंने एक्स अक्ष पे क्या किया, कौन सी जानकारी रखा मैंने, एक्स अक्ष पे क्या रखा मैंने, वर्ष रखा, यहाँ लिख देंगे, इसके नीचे लिखेंगे वर्ष। जब भी बनाते 2 लाइन छोड़ के लिखा करो, 2 लाइन ये जो वाई एक्स है इस पे क्या दिखाओगे, संख्या किसकी, जो वाहनों की ट्रक और बसों की जो संख्या है वो आपको दिखाना संख्या। तो बस और ट्रकों की संख्या यहाँ पे लिख देंगे इसके ऊपर कि ट्रक अथवा बसों की संख्या। ट्रक और बसों की संख्या, अब इसको एक पैमाना लेना पड़ेगा। पैमाना कैसे, टोटल कहाँ तक परसेंट 100 तक होता है मैंने बोला, तो 0 से लेकर 100 तक सिंपल 10 ले सकते हो, 10 20 30 40, एकदम सिंपल तरीका ये होता है। यहाँ स्टार्ट करेंगे 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100, एक एक सेंटीमीटर का जो बॉक्स होता है आपका उस पर ले सकते हो आराम, 30 40 50 60 70 80 90 और 100। देखो मैंने बताया कि जो परसेंटेज है ये टोटल सबकी हाइट 100 तक होती है, 100 तक इसके ऊपर जाना, 100 सबकी हाइट सेम होगी, बराबर, परसेंट बना रहे हैं हम लोग। तो और यहाँ पर इसको पैमाना लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, पैमाना। ओके,
तो यहाँ पे लिखेंगे पैमाना, इस कोने में लिखते हैं यहाँ पर पैमाना y अक्ष का लिखते हैं, y अक्ष पर 1 सेमी बराबर क्या लिखते हैं हम लोग 10%, ये परसेंटेज है ना, का परसेंट 10, ओके। क्या लिखेंगे पे 10%। वाहन लिख सकते हो, ट्रक या बस की संख्या लिख सकते हो, जैसे आपको वाहन लिखो या बस या ट्रक की संख्या लिखो, ये पैमाना होगा। देखो ग्राफ बनाकर छोटी छोटी बातें क्या ध्यान देना आपको, एक्स अक्ष वाई अक्ष मूल बिंदु, यहाँ पे वर्ष दर्शा रहा है, ये वाहनों की संख्या दर्शा रहा है, पैमाना, इन सब छोटी छोटी चीज से आधा आधा नंबर होते हैं, आपको इस चीज पे ध्यान देना है आपको। अब मैं चलता हूँ, जो परसेंटेज बार ग्राफ है, मैंने बताया कि प्रतिशत है तो सबकी हाइट सेम होगी, तो पहले काम करो सबको 100 सीधे जब बना दो, 6-7 का जो सबकी हाइट वही होने वाली है, कि हम लोग क्या बना रहे हैं परसेंटेज प्रतिशत बना रहे हैं, सबकी हाइट 100 पे कर दो, तो आप जितना भी आपको ग्राफ है चारों की हाइट बेटा 100 पे रहेगी, ओके। सबकी हाइट 100 तक लेके चले जाओ पूरा, ओके। सबकी हाइट 100 पे ही रहेगी, 100 पे देखो सब जा रहे हैं, सब पूरा 100 पे रहेंगे आपको, ओके। परसेंटेज यही फायदा होता है कि सबको एक साथ ही बनाते हैं, सबको 100 पूरे देखो सबकी हाइट 100 पे, परसेंटेज आउट ऑफ 100 100 बना दिए पहला। कितने हैं 1 2 3 4, ओके 4 साल का है। अब मुझे दो चीज यहाँ पर, ट्रक की संख्या बस की संख्या, दोनों को चिन्ह अलग अलग दिखाना पड़ेगा, ओके। इसको सूची यहाँ पर बनाना पड़ेगा आपको, समझो जो बनाओगे यहाँ पर, तो जैसे कि समझो ये जो मैंने लाइन किया ये ट्रक के लिए कर दिया, इसके साथ लिखेंगे, और जो प्लेन वाला रहेगा बस की संख्या है, ओके। ओके इंडेक्स बनाएंगे, बस के लिए डॉटेड क्रॉस लाइन दिखा दो और बस के लिए खाली छोड़ दो। तो पहला देखो सबसे दो सन 2006 और 7 में, सन 2006 और 7 में हम लोग आ रहे हैं, 6-7 में आ रहे हैं। ट्रक की संख्या कितना 84, ट्रक की संख्या बचा और 16, ट्रक की संख्या 84, तो पहले ट्रक की संख्या 84 होगा। 80 के बाद 4 लाइन, तो मैंने 10-10 का लिया है ना, 0 10 के बीच में 10 कॉलम होते हैं, हर कॉलम एक को इंडिकेट करता है, 1 2 3 4 सीधा, तो 84 उसने बोला है, तो क्या करोगे 80 के बाद 4 लाइन लेंगे, लाइन खींच दी 4 लाइन, मतलब ये जो पार्ट है 84, ये इतना 84, 84 क्या है, ये आपका बस का बचा हुआ जो ऊपर है, क्योंकि 100 में से माइनस किया टोटल 100 है, तो उसको दूसरा कोई सिंबल दिखाने की जरूरत है, अपने आप जो बचेगा बस की संख्या ही बचता है, समझे कि नहीं, ध्यान रहे ऑटोमेटिक बस की संख्या ही बचेगा। आप ध्यान दो यहाँ पर ए क्या होगा ट्रक, ऊपर वाला बचा बस, सेकेंड वाला इसे 2007 और 8 में देखेंगे ट्रक की संख्या बड़ा 81 है, तो 81 के लिए इसमें चलेंगे 80 के ऊपर एक लाइन सिर्फ लेंगे, सिंपल तो 80 है, उसको एक लाइन बढ़ जाएंगे हम लोग, फिर इसको इसे कर दो, ज्यादा डेकोरेशन करने की जरूरत नहीं है, कुछ बच्चे उसमें लेके घिसना शुरू कर देते हैं, कुछ सिर्फ सिंपल लाइन बनाओ, स्वीट एंड सिंपल अच्छा दिखता है, ओके 81 हो गया, बाकी जो बचेगा आगे तुम्हारा जो 19 ही बचेगा। सेकेंड बनाने की आपको जरूरत है, इसमें 79, मतलब 80 से एक लाइन कम, 80 से एक लाइन आपकी कम होगी, ये हो गया आपका 79, ओके 79। फिर इसके बाद देखिए दूसरा फिर क्या दिया 2009-10 तक 78 दिया है, 78 80 से 2 लाइन कम कर लीजिए, 78 यहाँ पे, ये आपका 78 हो गया, बस सिंपल तरीका। तो देखो चारों जानकारी में देखो हमारी दी गई जानकारी को हमने किसमें चेंज किया, प्रतिशत संभालेख में चेंज किया, मैंने उसको दर्शाया, ठीक, इसको परसेंटेज बार ग्राफ भी बोलते हैं, परसेंटेज बार ग्राफ भी कहा जाता है इंग्लिश, परसेंटेज बार ग्राफ, ओके इसको इंग्लिश में बोलते हैं। सिंपल है, सबकी हाइट 100 हो गई, स्केल भी लेना है लीजिए तो 10-20 मिनट फटाफट तो हो गया। फिर बाकी दी गई जानकारी मैंने क्या किया यहाँ पर परसेंटेज में चेंज किया, किसमें चेंज किया परसेंटेज में चेंज किया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि दो ही चीज आपको ध्यान में देनी थी, ओके कि सबकी हाइट टॉप पे कर दो, कि जो जितना फर्स्ट किया सेकंड ऑटोमेटिक सब में बच्चे चले जाते हैं, एक एक बॉक्स का या दो बॉक्स का दो, जो भी गैप को सेम रखो, कोई एक बॉक्स रखता है, कोई 2 बॉक्स रखता है, कोई एक से दो बॉक्स आपने लेता है, वो भी सही है, ठीक है, मतलब गैप होना चाहिए बीच में, जो भी रहे सेम रहे सबके लिए, वो दिमाग में रखिए। तो हमने क्या बनाया यहाँ पर परसेंटेज बार ग्राफ बनाया, क्या कैलकुलेशन आपने देखा, तो इसी तरह सेकंड क्वेश्चन इसके अंदर है, सेम इसी मेथड पे है, उसको भी हम लोग देखते हैं, ओके अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम अगर आता है तो ये कम से बड़े क्वेश्चन में 4 नंबर में आता है 4 मार्क्स में, और लास्ट में क्वेश्चन क्या आता है
ट्रैफिक होना है। चलो ठीक है, तो सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला बस थोड़ा सा आप लोग रीड करिए उसको अच्छी तरह से, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन आप लोग पढ़ के किताब निकाल के पढ़िए, सिंपल मेथड है, ऐसा ही है। ओके चलिए, तो हम लोग सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फर्स्ट आपने देखा जब एक मिनट कुछ वीडियो शायद पॉज हो गया था, सेकंड क्वेश्चन में एकदम आपको क्लियर हो जाएगा। वेरी वेरी एनपी क्वेश्चन आप कर रहे हो, ये बड़े क्वेश्चन 4 नंबर में क्वेश्चन आते बेटे, समझे कि नहीं। परसेंटेज बार ग्राफ हमने अभी सीखा कैसे बनाया जाता है, उसकी हाइट सबकी सेम होती है, किस तरह दी गई जानकारी को परसेंटेज में कन्वर्ट किया जाता है वो आपने देखा। लेट्स सी द सेकंड क्वेश्चन इसका बेटा देखते हैं, बहुत ही अच्छा और एमपी क्वेश्चन से आप शुरू कर रहे हो और 4 नंबर एग्जाम में आता है। देखिए सेकंड दिया है कि नीचे दी गई सारणी में भारत की पक्की और कच्ची सड़कों की लंबाई लाख किलोमीटर में दी गई है, इसके आधार पर विभाजित और परसेंटेज दोनों बनाना है। यहाँ पर देखो पहले हमने क्या बनाया, परसेंटेज वाला बनाया, समझिए। यहाँ पर विभाजित और प्रतिशत स्तंभ वाले दोनों आपको बना के दिखाना है यहाँ पर, ठीक है। जानकारी क्या दी है, देखो वर्ष दिया है, पक्की सड़कें की लंबाई दी है और कच्ची सड़कों की लंबाई दी है। तो जैसे पहले मैंने बताया तो उस हिसाब से हम उसको कन्वर्ट कर चेंज करेंगे, बनाना पड़ेगा आपको। फिर उसके बाद देखो जानकारी को सबसे पहले यहाँ पर दिया जैसे वर्ष, ओके वर्ष देखते हैं पहले आपको कैसे सॉल्व करें। देखो पहले यहाँ वर्ष लिखेंगे, ओके जानकारी ऐसे चलेगी आपकी, ओके। वर्ष के बाद फिर आपका होगा कि पक्की सड़कें पहले दिया है, पक्की जो सड़कें हैं उसकी लंबाई आपको निकालनी पड़ेगी। पक्की सड़कें ये आपको दिया कि लाख किलोमीटर में दिया है, लाख किलोमीटर में आपकी जो जानकारी दी है ये है लाख किलोमीटर में। फिर इसके बाद कच्ची सड़कें की लंबाई आपको दिया है, इसकी भी लंबाई आपको लाख किलोमीटर में दिया है, ओके। अभी जो जानकारी आपको दी है अब इसको मुझे क्या करना है बेटा, परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिखाना है, ओके। देखते हैं अभी यहाँ पे जो ईयर दिया है आपको 2001 दिया है, 2000 और 2001, फिर 2001-2, फिर 2001-2 दिया है, फिर 2002 से 2003 दिया होगा, लास्ट वाला नहीं सॉरी 1-2 के बाद 3-4 दिया है, 3-4 के बाद दिया है 7 और 8 दिया है, 7 और 8। चलिए ध्यान से देखिए, दी गई जानकारी को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करना उस चीज को ध्यान में रखिए आप लोग, ओके। चलिए अभी यहाँ पर देखते सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि 2001 में पक्की सड़कें की लंबाई कितना 14 किलोमीटर, उसकी लंबाई 10 किलोमीटर। तो पक्की सड़कें 14 किलोमीटर है और इसका कितना दिया आपको, दिया बेटा 10 किलोमीटर दिया, ओके। फिर 2001 और 2 में 15 और 11 दिया है, 15 है बेटा और ये 11 है। इसके बाद में 2003 और 4 17 और 13 दिया है, 17 दिया और ये 13 दिया है। और फिर इसके बाद 20 और 19, 20 दिया और 19 दिया है। देखो ये इतनी जानकारी हमको दी गई थी, बराबर है। अब अपना काम क्या है कि इसको परसेंटेज में पहले चेंज करना पड़ेगा, दोनों ग्राफ बनाना है आपको, ओके। तो दिमाग में रखिए आपको दोनों बनाना है। तो पहले सबसे क्या करेगा, कुल टोटल कितना है, टोटल सड़कें कितनी हो गई, टोटल कितने किलोमीटर की हो गई, पहले आपको टोटल आपको निकालना पड़ेगा। पहला स्टेप ये था। फिर पक्की सड़कों का परसेंट निकालना पड़ेगा, पहले जैसा बताया था पक्की जो सड़कें हैं का किलोमीटर परसेंट कितना था उसको आपको निकालना पड़ेगा। तो थोड़ा सा जगह दे देते हैं क्योंकि थोड़ा सॉल्व करने में समझ आएगा इसमें, ओके। फिर इसके बाद में कच्ची सड़कों का परसेंट, कच्ची जो सड़कें हैं उनका परसेंटेज आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जो पक्की सड़कें यहाँ पर दी है, ओके, और टोटल वैल्यू निकाल लो। 14 10 कितना होगा बेटा, 24 हो गया। 15 और 11 ये कितना होगा आपका, 26 हो गया, 26। फिर 17 और 13 ये हो गया आपका 30 हो गया। एंड दूसरा दिया 20 और 19 ये हो जाएगा 39। टोटल आपने यहाँ पर परसेंटेज विदाउट टोटल निकलेगा नहीं, कुल आपको निकालना। अब परसेंटेज में चेंज करना है किसका, पक्की सड़कें। पक्की सड़क कितने किलोमीटर है, 14 किलोमीटर, कितने में से 24। पक्की और कच्ची मिला के टोटल 24 किलोमीटर की सड़कें हमारे पास है। उस 24 किलोमीटर में से 14 किलोमीटर की सड़कें वो किसकी है, पक्की। पक्की का परसेंट निकालना, तो यहाँ लिखेंगे टोटल 14 है, 24 में से 14 किलोमीटर गुणे 100।
फिर सॉरी 14 में 24 का आपको भाग देना पड़ेगा। यहाँ पे वो भी निकटतम बोला है तो आपको दशमलव में आंसर आएगा, नियर अबाउट 58.33 आएगा इसका। भाग दोगे आप लोग रफ में 50.2 अंक तक ही जाना है, 2 अंक तक ही जाना है बस। 58.33 आधे से कम है देखो, तो ये नियर अबाउट कितना हो जाएगा 58 ही लेंगे, क्योंकि आधे से ज्यादा नहीं है इसलिए 58 ही आएगा। 33 है, 5 होता तो 59 लेते हम लोग। नेक्स्ट 15/26 हो जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हो। पक्की सड़कें 2001 और 2 में 15 है और ये आपका 26 है, गुड़े 100, फिर 1500 में 26 का भाग देंगे, ये भी आपका दशमलव आएगा, 57.69 आएगा नियर अबाउट। 57.69 देखो आधे से ज्यादा है, इसका मतलब 57 को बदले में क्या रहेंगे 58 लेना पड़ेगा आप लोगों को, राउंड फिगर कर लेंगे उसको हम लोग। नेक्स्ट वाला पक्की 17 किलोमीटर, टोटल 30 है। ओके 17/30 कर देंगे, यहाँ पर देखेंगे हम लोग 17/30 गुड़े 100 करेंगे तो 1700/30 करोगे, क्यों भाग देकर दशमलव में निकालोगे तो नियर अबाउट 56 पॉइंट समथिंग आएगा। ये आपको आ रहा है 56.66, फिर 0.6 आधे से ज्यादा है तो नियर अबाउट 57 आपको आ गया। तो देख लेंगे लास्ट वाला देखो 20 है, 39 गुड़े 100 करेंगे, ये भी आपको भाग दोगे तो दशमलव में जाएगा, नियर अबाउट 51 के आसपास आएगा, 51.28 आ रहा है, तो इसको नियर अबाउट 51 लेंगे हम लोग। अब जैसा मैंने आपको बताया कि टोटल कच्ची सड़क का आउट ऑफ 100 सीधा माइनस कर दो, तो इसको मैं अगर 100 में से 58 माइनस कर रहा हूँ तो मेरा यहाँ पर आ जाए 100 में से 58 घटा देंगे तो आ जाएगा आपका 42, 42% हो गया। नेक्स्ट वाला आप लोग 100 में 58 घटा दीजिए, वो भी आपका नियर अबाउट वही है क्योंकि सेम ही है दोनों, तो ये भी आपको 48 ही आने वाला है। थर्ड देख सकते हो 57 है, 57 माइनस करेंगे तो 100 माइनस 57 तो ये आपका 43 हो जाएगा। अगला भी आपको 51, तो 51 घटा दें तो आ जाएगा 49। ये आपको परसेंटेज में कन्वर्ट हो चुका है, वही तरीका है मैंने बताया, टोटल निकाल लिया, कितना गुड़े 100 करके सब चेंज कर लिया। यहाँ पे दोनों बनाना है, कौन सा बोला उसमें, विभाजित स्तंभालेख और परसेंटेज स्तंभालेख। परसेंटेज मैंने ऑल आउट को बताया कि 58 कैसे, दोनों अलग अलग, एक ही में दोनों अलग अलग ग्राफ, दो अलग अलग ग्राफ बनेगा दोनों, समझे। इसके पहले मैंने ऑलरेडी आपको कौन सा बता दिया था, परसेंटेज का ऑलरेडी में बता दिया, बना सकते हो। विभाजित वाला मैं इसमें बना के आपको दिखा रहा हूँ, बी करता है ऊपर की लाइन में मिटा रहा हूँ, आपके दोनों आंसर निकल चुके हैं। यहाँ पर टोटल की आपको जरूरत पड़ती है, ओके ध्यान से देखिए, ये बता रहा हूँ मैं आपको, टोटल मैंने रखा है यहाँ पर, कितना सामने रखिए आप लोग, यहाँ थोड़ा जगह कम है इसलिए जानकारी आपको साथ में चाहिए। देखिए अब मैं पहले बनाने जा रहा हूँ क्या बनाने जा रहा हूँ अभी, विभाजित स्तंभालेख पहले करते हैं, विभाजित, समझा रहा हूँ जरा समझिए ध्यान से, विभाजित स्तंभालेख। ओके भी तरीका आपका वही रहेगा, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, यहाँ पर 0 0 मूल बिंदु है। अभी इस पे क्या दिखाना है आपको, वर्ष दिखाना है आपको, समझे कि नहीं, इस वर्ष इस पे क्या दिखाएंगे हम लोग, अभी सड़कों की लंबाई दिखा सकते हो। ओके कच्ची और पक्की सड़कों की जो लंबाई है यहाँ पे लिख दोगे, लिखना जरूरी है सब, कच्ची और पक्की सड़कों की लंबाई। ओके यहाँ लंबाई परसेंटेज हम लोग दिखा रहे हैं, किलोमीटर में है, इसको किलोमीटर लिख सकते हो, किलोमीटर में दिखा है। अब देखो हम विभाजित में परसेंटेज की जरूरत नहीं, विभाजित अलग है टोटल, तो यहाँ पर सिर्फ टोटल से काम है मेरा पर, समझे कि नहीं। अब इसमें जो पहला वाला था 2000, यहाँ पे ईयर जब लिखेंगे तो देख सकते हो 2000 2001, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये सब जो 1 1 सेंटीमीटर का है, एक बॉक्स छोड़ के मैंने लिखा सन 2000 से 2001, फिर एक बॉक्स छोड़ दिया मैंने, फिर 2001 से 2002 हो गया, फिर 3 4 है एक बॉक्स छोड़ के, 2003 से 2004 है, फिर एक बॉक्स छोड़ा मैंने, लास्ट वाला आपको 7 और 8 दिया है, एक बॉक्स छोड़ के 2007 और 8। तो उसको दिमाग में रखिए कि एक एक बॉक्स अब मैंने गैप रखा मैंने। अब y की बारी आती है तो y में जरा देखिए हाईएस्ट कितना है, 24 है, 26 है, 30 है, टोटल यहाँ परसेंटेज वाली जरूरत नहीं है। तो जो आप लोग नियर अबाउट देखो हाईएस्ट क्या कहाँ तक है, 40 तक है मुझे लगता है, ओके 40 तक है, तो चाहिए तो 10 लेंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, आधे से कम आएगा। रूल कहता है कि नियर अबाउट आधे से ज्यादा ग्राफ आपका कवर होना चाहिए, तो मैं कुछ एक लाइन को 5 लेता हूँ, एक लाइन को 5 कर लेता हूँ, 5
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45। तो 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 और 45 तक मैंने लिया। 5 है तो आधे ज्यादा ग्राफ आपका कवर हो जाएगा। 10 लेंगे तो भी चलेंगे, बहुत छोटा बनेगा वो ध्यान रखिए। तो मैंने 5 ले लिया। तो 0 से जो 10 कॉलम है उसको मैंने 5 लिया। उस चीजों को मतलब एक के लिए 2 लाइन इस्तेमाल हुआ। 10 लाइन को मैंने 5 लिखा, मतलब एक लाइन कितने इंडिकेट करिए, एक नंबर के लिए 2 लाइन, मतलब 2 पे 1 आएगा तुम्हारा, ऐसा ध्यान रखो। ठीक है। अब पहला वाला, पहले आपको क्या करना, टोटल निकाल लेना। पहले टोटल कितना दिया आपको बेटा, 24 दिया। देखो टोटल कितना पहले साल 2000 के, तो टोटल कितना है, कच्ची और पक्की सड़कों जो टोटल मिला के 24 है। तो पहले 24 से बना लो। देखो ये 25 है, 25 से कितना कम करना है, 1 कम करना। तो 2 लाइन पीछे, इसके 2 लाइन नीचे, यहाँ पे देख सकते हो 2 लाइन मैंने कम करके 24 पे ला दिया। समझे कि नहीं, क्योंकि मैंने 5 लिया है। ओके 24 पे ला दिया। अब इसमें से जो पैमाना आप यहाँ पे लिखोगे उसके जैसे ही पैमाना आपका है कि वाई अक्ष पर। ओके 1 सेमी बराबर कितना हो जाता है यहाँ पर, 5 किलोमीटर। सड़कों की लंबाई मैंने 5 किलोमीटर लिया है। ओके तो 5 जो यहाँ पे लिया है, तो 2 चीज यहाँ पर, कच्ची और पक्की। तो पहले क्या दिया उसमें, इसको तो सिंबल ले लो पक्की का, और फिर किसका लेंगे, कच्ची का। कच्ची सड़क की लंबाई है, पक्की के डॉटेड लाइन में है। तो पक्की जो सड़कें हैं, तो 24 में से पक्की सड़कें कितना, आप ध्यान से क्वेश्चन देख सकते हो जो फर्स्ट ईयर में है। पक्की सड़कें 24 किलोमीटर है। कितनी है, 24 किलोमीटर है। ओके टोटल यहाँ पर जो निकला है, तो उसमें से हमारे पास 14 और 10 था। तो पक्की सड़कें कितना, 14, तो 10, 15, 15 2 लाइन कम कर लो। देखो 24 क्या है, इंग्लिश में क्या कह दिया था आपको, 14 दिया, 10 दिया, तो 14 मैंने दिखा दिया। ये पक्की है, तो टोटल 24 में से जो बचा, क्या बचेगी, कच्ची बचेगी। पक्की को क्रॉस लाइन से दिखा दिया और कच्ची को यहाँ दिखा दो। तो टोटल हमारे पास यहाँ से टोटल 24 है। इसे कहते हैं विभाजित नहीं है, समझे कि नहीं, इतना इस वाला जरूरत पड़ेगा। अब फिर इससे सेकंड जो दूसरा है, दूसरा हमारे पास क्या दिया, देखो टोटल कितना, 26 है। पहले 26 तक लेके चलो, दूसरे चले 25 के बाद 26, तो 2 लाइन आगे बढ़ जाओ। टोटल हमारे पास कितना है, 26 है। टोटल 26 पे 25 से 2 लाइन आगे बढ़ा मैं, 26 है। अब इसमें देखो 15 और 11 है, तो 15 पे चले जाओ। 15 ऑलरेडी दिख रहा है मुझे, ये पक्के बचा हुआ सीधा, कच्चा बचेगा। फिर इसका जो टोटल है, इसका लास्ट वाले का 30 है, इसका 30 है। 30 मतलब यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ से आपको 30 से बना लो पूरा। ओके 30 तक है। और 30 में जो पक्की सड़कें हैं वो कितना बेटा, 17 है। देखो ये 15 है, 15 के बाद 2 लाइन, 2 गया तो 16, 2 गया तो 17, मतलब एक के लिए आपको 2 लाइन लेना है। ये हो गया। फिर लास्ट वाला 7 और 8 का देखो कितना है, 39 है। 39 पक्की सड़कें उसमें 20 है, 20 है। पक्की सड़कें क्या है उसमें, 20, 20 है। तो ये देखो 20 आपको दिख रहा है यहाँ पर, सिंपल दिख रहा है, 20 आपने बना दिया। ये जानकारी आपको मिल गई, कौन सा, विभाजित स्तंभालेख हो गया। ये आपका विभाजित स्तंभालेख, मतलब जो दिया उसी जानकारी में 2 जानकारी साथ में हो गई। इसकी हाइट सेम नहीं है, समझे कि नहीं। और दूसरा आपको जो बनाना है, इसमें बोला परसेंटेज, दूसरे ग्राफ में टोटल वैसा करके 58, 42 सीधा बना, अपने आप बन जाएगा, सेम पहले जैसा ही है। समझे कि उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको, आराम से उसमें बना सकते हो टोटल। ठीक है, सेम पहले जैसा ही है। ओके ओके सर, हेलो हेलो, बोलो, आवाज आ रही है बेटा आपकी। यस, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, बोलिए। सर पहला वाला क्वेश्चन बताइए ना सर फिर से। पूरा फिर से नहीं संभव, मैं उसका आइडिया आपको बताता हूँ। देखो इसमें नई चीजें क्या बेटा, पहला कौन सा ग्राफ है मालूम है, प्रतिशत सर स्तंभालेख, परसेंटेज, बराबर है। तो हाँ आपको जानते हैं कि परसेंट कैसे बनाते हैं, परसेंट कैसे चेंज करते हैं। ओके देखो ध्यान से, एक स्टेप देख लो, ध्यान समझ में आएगा आपको। परसेंट सिर्फ उसमें वही नहीं चीज कि परसेंट कैसे बनाया जाता है। आवाज आ रही मेरी। हेलो बेटा, आवाज आ रही मेरी आपको, हेलो।
हेलो, हाँ सर। आवाज आ रही मेरी? हाँ सर। यस सर। हाँ बोलो। देखो जो पहला सर हेलो सर। देखिए, हाँ बोलो। सर बताइए सर। हाँ देखो, बस कितना था उसमें बटा? 45। सर ट्रकों की संख्या 47 है। ठीक है, अभी दोनों को ऐड कर दो, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 56। बराबर है? हाँ है कि नहीं? ये जानकारी टोटल हो गया। अब मुझे परसेंटेज निकालना है। कितना परसेंट निकालना है? ट्रक कितना बेटा तेरे पास? 47। कितने में से टोटल कितना है? 56। उस साथ टोटल गाड़ी अभी कितने तुम्हारे पास है? 56 गाड़ी है। 56 में ट्रक कितना मेरे पास है? 47। क्या करना है? परसेंटेज इंटू 100 करो। 47 गुणे 100 कितना हो जाएगा? 47 को बटे क्या करेंगे? 56 को भाग देंगे। और फिर जो भाग देंगे अपने आप को इससे भाग देंगे क्या? नहीं, भाग देंगे 47 को इससे भाग दोगे 10 में से 2 अंक ले आएगा, बस आगे बढ़ने की जरूरत नहीं। जो आपका आंसर आएगा, जैसे इसका आंसर 83.90 का 83.90 हो गया। अब देखो, अब ग्राफ में दशमलव नहीं दिखा सकते, बराबर? इसको राउंड फिगर लेंगे। 899 मतलब 84 के आसपास, आधे से ज्यादा है, समझे? इसका भी 84%। तो मैंने फर्स्ट परसेंटेज इसे देखो, दोनों को जोड़ लेने का, ट्रक का निकालना है। 47 ट्रक है, 56 में इंटू 100 करके सॉल्व करके और उसको राउंड फिगर में चेंज करना। ये वो टोटल है। दूसरा जो बस वाला है कुछ नहीं, 100 में से होता है सीधा 64 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा आपको? 16। बस सबका 1% में चेंज करना। जब ग्राफ बनाते हो तो ग्राफ में खाली इंडिकेट कर दो, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ बोलो। सर अभी आपने जो बताया दूसरा प्रश्न का, उसने आपने पहले टोटल का ये बनाया परसेंट, फिर हमने उसका परसेंट बनाया। सर दोनों अलग अलग बनाना है ना? दोनों अलग, मैंने आपको बताया ना। पहला जब बनाओ तो मैंने आपको ऐसा बताया कम ज्यादा हो रहा और विभाजित करना लिखा। सेकंड आप किससे बनाओगे? पहले के जैसा। दो अलग अलग, दो अलग अलग ग्राफ है। यस सर। विभाजित करके बता दिया, परसेंटेज पहले जैसा फिर से अलग उसको बनाना सेम। एग्जाम में एक ही आएगा, एग्जाम में एक ही आएगा, लेकिन आपको दोनों आपको दिए था, ठीक है? नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा। सर ऊपर आपने पैमाना कितना लिखा था कौन से सेकंड क्वेश्चन का? पहले वाला विभाजित सेकंड वाला? क्वेश्चन सर। देखो सेकंड नो सर, सेकंड। हाँ बताओ। लिमिट कितने थी? 40 के आसपास थी ना। मैंने क्या किया देखो, मैंने 5 10 15 20 ऐसा लिया, याद है क्या आपको? कितना लिया था? 5 10 15 20 25 30 35 40, क्योंकि हाईएस्ट लिमिट कितना 39 थी। मैंने 5 10 15 20 करके 40 तक में ले गया, समझे कि 5 लिया था। एक ओके बॉक्स सर। पर कितना? 5, समझा? यस सर। लो, हाँ 10 लोगे तो काफी छोटा ग्राफ बनेगा, सिर्फ 5 मिनट थोड़ा बड़ा रहेगा तो 5। हेलो सर। हेलो 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 नेक्स्ट। हेलो सर। हेलो नेक्स्ट। हेलो 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 सर। आपको आवाज आ रही मेरी? सर गुड मॉर्निंग। हेलो सर जो आपने पहला पढ़ाया, हाँ बोलिए बेटा।
सर आपने जो पहला पढ़ाए थे उसमें सबका मान आपने 100% हाइट जो दिए थे 100 का दिए थे, लेकिन जो आपने सेकंड का पढ़ाए थे जो जोड़ जाड़ की संख्या आपने उसका दिए थे, जो कि दोनों प्रतिशत ही है। हेलो।